यह एक विवादित कोरियन मंगा मानहवा है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। इसमें मार्शल आर्ट्स और जादू, साइबरपंक और आधुनिक महाशक्तियों मॉडर्न एबिलिटीज की कहानी है। यह चार दुनियाओं के आपस में मिल जाने के बाद की कहानी है। सिर्फ पहला एपिसोड देखने के बाद ही आधे नेटिजन्स इंटरनेट यूजर्स चिल्लाने लगे कि यहां से भागो, जबकि बाकी के आधे यूजर्स ने कहा कि यह तो बहुत ही कमाल का है और वे लगातार अगले एपिसोड की मांग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन दो एपिसोड्स की उलट पुलट दुनिया को। जब कोई इंसान दुनिया के शिखर पर पहुंच जाता है, तब अचानक उसे एहसास होता है कि यह विशाल मार्शल आर्ट्स की दुनिया बुलिन असल में कितनी छोटी है। राक्षसों के खिलाफ युद्ध के पूर्व मार्शल आर्ट्स गठबंधन के नेता को मैंने अपने एक ही हाथ के वार से तुरंत ढेर कर दिया। अंडरवर्ल्ड के राजा ब्लैक ड्रैगन किंग को मैंने ऐसा पीटा कि उसका पेशाब निकल गया। पर्दे के पीछे छिपे सोल पैलेस के मालिक ने जब मुझे आते देखा तो वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगने लगा। अब किसी में भी मुझ पर हावी होने या मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं बची है। मुझे अचानक लगने लगा कि यह दुनिया कितनी नीरस और उबाऊ है। लेकिन ठीक उसी समय मैंने एक अविश्वसनीय नजारा देखा। आसमान अचानक अजीब तरह से मुड़ने और अपना आकार बदलने लगा। जब मेरा पूरा ध्यान आसमान के इस अजीब और डरावने नजारे पर टिका हुआ था, तभी अचानक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा काला गोला दिखाई दिया। जब तक मुझे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस काले गोले से कुछ डरावने जाल टेंटेकल्स बाहर निकले और उन्होंने मेरे हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। किस चोर की इतनी हिम्मत जो मुझ पर पीछे से हमला करे। देखो अब मैं खुद को यहां से कैसे छुड़ाता हूं। लेकिन अपनी पूरी आंतरिक शक्ति इंटरनल एनर्जी लगाने के बाद भी मैं खुद को उसके चंगुल से आजाद नहीं कर पाया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अभी भी इतना शक्तिशाली दुश्मन मौजूद है। और फिर तुरंत ही उस काले गोले ने मुझे आसमान में मौजूद उस वर्म होल के अंदर खींच लिया। देखते ही देखते मैं उस वर्म होल के अंदर की दुनिया में 10 साल तक फंसा रहा। इन 10 सालों में मेरा इकलौता भोजन वहां के विशालकाय जानवरों का मांस था, लेकिन उसका स्वाद इतना घटिया था कि खाकर मरने जैसा लगता था। भले ही यह एक सुनसान द्वीप था, लेकिन यहाँ चारों मौसम एक साथ मौजूद थे। हर तरफ तरह तरह की जादुई और दुर्लभ जड़ी बूटियां बिखरी पड़ी थीं, और यह जगह खतरनाक पक्षियों और आदमखोर जानवरों से भरी हुई थी। इस द्वीप पर मेरे अलावा सिर्फ यही मॉन्स्टर्स दानव बचे थे। यहाँ सिर्फ एक ही नियम चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस कमजोर को खा जाना। हालांकि जब मैं पहली बार यहाँ गिरा था, तभी से मैं यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी एब्सोल्यूट हंटर बन चुका था। लेकिन इसका क्या फायदा। मुझे अभी भी इस अंतहीन अकेलेपन को झेलना पड़ रहा था और इस बेस्वाद घटिया खाने को खाना पड़ रहा था। मुझे अचानक उन लोगों की बहुत याद आने लगी जो दिन रात मेरे सामने बकबक करते रहते थे। मैंने कई बार इस सुनसान द्वीप से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय में मुझे समझ आ गया कि यह सब बेकार है। नीले समंदर के पानी ने इस पूरे द्वीप को घेर रखा था, और इस समुद्र के उस पार सिर्फ शून्यता से भरा एक खाली समंदर सी ऑफ एम्प्टीनेस था, जहां नीचे गहरे पानी में खतरनाक लहरें चल रही थीं। तभी अचानक नीचे के जंगल में एक सफेद रोशनी चमकी। पिछले कई सालों में ऐसा नजारा यहां कभी नहीं देखा गया था। मैं तुरंत उस रोशनी की दिशा में तेजी से भागा। वहां पहुंचकर मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह चमकने वाली चीज असल में एक बहुत बड़ा सफेद गोला थी। जैसे ही मैंने उसे अपने हाथ से छुआ, वह सफेद गोला अचानक लाल रंग में चमकने लगा। मेरे देखते ही देखते उस सफेद गोले का आकार बदलने लगा और वह खुद को असेंबल करने लगा। अंत में वह एक मंजिला छोटे सफेद घर में बदल गया। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और उसके अंदर कदम रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर कोई भी नहीं होगा। वह पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ कुछ ऐसे फर्नीचर थे जिन्हें मैं पहचानता तक नहीं था। बगल की यह हरी दीवार किस काम की है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो यह बहुत मजबूत थी। और यह अजीब सी कुर्सी भी। इसका मटेरियल न केवल बहुत मुलायम था, बल्कि यह गोल घूम भी सकती थी। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा उलझन में डाला वह थी मेरे सामने लगी काली स्क्रीनों की यह कतार। आखिर यह सब किस काम के लिए है। मैंने उत्सुकता में आकर स्क्रीन के नीचे दाईं ओर मौजूद चमकते हुए बटन को दबा दिया।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्क्रीन अचानक चालू लाइट ऑन हो जाएगी। उस पर 4 अलग अलग भाषाएं दिखाई दे रही थीं। इकलौती भाषा जो मुझे समझ आ रही थी वह थी तीसरी वाली सेंट्रल प्लेन्स लैंग्वेज, झोंगयुयू लैंग्वेज। इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर क्लिक कर दिया। हर समय हर जगह आपके साथ रहने वाला लाइव स्ट्रीम। आपका स्वागत है। मुझ जैसा इंसान जिसने कभी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी, सामने की चीजें देखकर पूरी तरह दंग रह गया। स्क्रीन पर तरह तरह के लाइव स्ट्रीम के मेनू दिखाई दे रहे थे। उसके अंदर की हर छोटी विंडो में कोई न कोई लाइव आकर लोगों से बातचीत कर रहा था। मैंने बिना सोचे समझे किसी एक पर क्लिक कर दिया। अंदर एक आदमी खुद को जादूगर, मैजिशियन कह रहा था। वह मार्शल आर्ट्स के एक योद्धा से मुकाबला कर रहा था। मेरे जादू के सामने तुम्हारी मार्शल आर्ट्स एक छोटे बच्चे के खेल जैसी है। जैसे ही जादूगर ने अपना हाथ उठाकर आग का गोला बनाया, मार्शल आर्ट्स का योद्धा भी अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ लपका। लेकिन जादूगर ने सिर्फ अपनी उंगली से एक चुटकी बजाई और वह मार्शल आर्ट्स का योद्धा एक बहुत बड़ी आग की लपटों में समा गया। सच में मार्शल आर्ट्स तो बहुत कमजोर है। जादू ही असली ताकतवर लोगों की पहचान है। यूजर मोकू मोकू ने 10,000 बिस्कुट डोनेट गिफ्ट किए। यह फायर मैजिक सच में बहुत कूल है। अगर हिम्मत है तो साइबरपंक सीखकर दिखाओ। वो लोग तो सीधे बंदूकों से खेलते हैं। यह नजारा देखकर मैं भौंचक्का रह गया। वह आखिर कौन सी जादुई या तांत्रिक विद्या थी? उसने बिना किसी मार्शल आर्ट्स तकनीक का इस्तेमाल किए सीधे आग पैदा कर दी। तभी गलती से मेरा हाथ फिर से स्क्रीन पर लग गया और अचानक स्क्रीन पर एक डोंगपो पोर्क, एक प्रसिद्ध चीनी मीट डिश पॉपअप हो गई। यह तो एक जादूगर था जो फूड लाइव स्ट्रीम कुकिंग शो कर रहा था। उस स्वादिष्ट और लजीज खाने को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आपको बता दूं, डोंगपो पोर्क मेरा सबसे पसंदीदा खाना हुआ करता था। पूरे 10 साल बाद आखिरकार मुझे फिर से पका हुआ खाना देखने को मिला था। लेकिन मैं इसे कैसे खा सकता हूं? ए छोटी बच्ची, जल्दी से थोड़ा खाना मेरे लिए भी निकाल। पिछले 10 सालों से मैं सिर्फ उन बदबूदार और घटिया मॉन्स्टर्स का मांस चबा रहा हूं। क्या कोई मुझे बताएगा कि इस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मैं इस स्क्रीन के अंदर के लोगों से कैसे संपर्क कनेक्ट कर सकता हूं? काफी देर तक हाथ पैर मारने के बाद आखिरकार मैंने एक काम का लाइव स्ट्रीम रूम ढूंढ निकाला। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्नोविन। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले भोजन के बारे में जानेंगे। ट्रांजिशन बटा लीप। इसकी शुरुआत 10 साल पहले आई उस महाआपदा ग्रेट कैटाक्लिज्म से हुई थी। उस समय अलग अलग आयामों डायमेंशंस की दुनिया आपस में मिल गईं। फिलहाल हम जानते हैं कि कुल 4 दुनियाएं आपस में मिलकर एक हो चुकी हैं। वे हैं जादू का इस्तेमाल करने वाली फैंटेसी दुनिया, हाईटेक से भरपूर साइबरपंक दुनिया, मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाली वुलिन दुनिया और हंटर्स शिकारियों द्वारा सुरक्षित रखी जाने वाली आधुनिक दुनिया। जब ये दुनियाएं आपस में नई नई मिली थीं, तब पूरी दुनिया में भारी तबाही और अराजकता मच गई थी। आए दिन आसमान में स्पेस दरारें, स्पेशल क्रैक्स खुल जाती थीं, जिनमें से भारी तादाद में मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते थे और इसकी वजह से बहुत से मासूम लोगों की जान चली गई। अगर इन चारों दुनियाओं ने मिलकर एक दूसरे का साथ न दिया होता, हम शायद बहुत पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुके होते। यूजर जेमिन ने 10,000 बिस्कुट डोनेट किए। बिस्कुट टीचर, पिछली बातों को दोबारा दोहराना बंद करो। जल्दी से मुख्य कहानी पर आओ। चूंकि बिस्कुट का डोनेशन मिल गया है, तो फूड रैपिड ट्रांसपोर्ट वॉर्प से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। रैपिड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी डायमेंशनल फ्यूजन की घटना के बाद की साइबरपंक की आधुनिक विज्ञान और तकनीक है, जो फंतासी जादू के साथ मिलकर आखिरकार जादुई इंजीनियरिंग फील्ड के रूप में पैदा हुई। उसका शुक्रिया, जिसकी वजह से हम इतनी आसानी से चीजें टेलीपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जीवित जीवों को टेलीपोर्ट करने में कई तरह की समस्याएं हैं, इसलिए फिलहाल यह मुमकिन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और यही वो चीज है जिसकी मुझे इस वक्त जरूरत है। तो बात यह है कि लाइव स्ट्रीम नाम की चीज से पैसे कमाए जाते हैं और फिर उस रैपिड ट्रांसपोर्ट मशीन से खाना खरीदा जाता है। किस्मत से इस कमरे में सारे टूल्स मौजूद हैं। तो चलो मैं भी इस तथाकथित लाइव स्ट्रीम को आजमा कर देखता हूं। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही
मेरा यह बूढ़ा और थका हुआ चेहरा स्क्रीन पर साफ दिखाई देने लगा। मैन कॉमिक्स लाइव स्ट्रीम रूम में आया। अरे बाप रे, यह गंदा और बिखरा हुआ बूढ़ा कौन है? मुझे तो डरा ही दिया। इस तरह जब भी कोई लाइव स्ट्रीम में आता, मेरा चेहरा देखते ही तुरंत बाहर निकल जाता। इससे मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी ओकलीफ नाम का एक यूजर लाइव स्ट्रीम में आया। स्ट्रीमर, क्या आप सच में हेवनली डेमन हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एकदम असली। मैं ही वो मशहूर हेवनली डेमन ची यू लैंग हूं। तुम यहां क्या बकवास कर रहे हो? मजाक करना बंद करो, ठीक है? इतना कहकर ओक लीफ लाइव स्ट्रीम से बाहर चला गया। इससे मैं अचानक बहुत निराश हो गया। ऐसा लगता है कि महज 10 सालों में दुनिया मुझे पूरी तरह भूल चुकी है। इस नए युग में भुला दिए जाने का मतलब है मौत। तो फिर मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस क्वेक को फतह करके रहूंगा। उस रैपिड ट्रांसपोर्ट मशीन का ध्यान से मुआयना करने के बाद मैंने लाइव स्ट्रीम की सभी पॉपुलर लिस्ट को देखा। ज्यादातर मॉन्स्टर हंटिंग या नॉर्मल बातचीत वाले लाइव स्ट्रीम थे, और जो सबसे टॉप पर थे वो सभी बिना किसी अपवाद के युवा और खूबसूरत लड़कियां थीं। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान एक बूढ़े आदमी की लाइव स्ट्रीम देखने में दिलचस्पी नहीं रखेगा। इसलिए चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, मुझे उनकी नजरों को अपनी ओर खींचना ही होगा। जब कुछ करने का फैसला कर ही लिया है तो उसे सबसे बेहतरीन तरीके से करना होगा। यही मेरे दिल में डेमन का असली रास्ता है। कुछ ही देर में मैंने पास के मॉन्स्टर्स के शरीरों से भारी मात्रा में डेमन क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए। इन मॉन्स्टर्स के दिलों से निकले ये रत्न अपने अंदर एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा समेटे हुए थे। जवानी वापस पाने वाली साधारण तकनीकें ज्यादा से ज्यादा इंसान को उसकी युवावस्था में वापस ला सकती हैं, लेकिन अगर इस अपार ऊर्जा को काबू में कर लिया जाए तो शरीर को बारीकी से नया रूप देना और कंट्रोल करना भी पूरी तरह से मुमकिन है। मेरे लिए तैयार रहो, मैं क्वेक को फतह करूंगा। इस शांत रात के साए में क्लमसी डिगर 13 फीट नाम का एक आदमी क्वेक खोलकर ऐसे ही घूम रहा था, और उसका शौक था प्यारी छोटी स्ट्रीमर्स को ढूंढना और उन पर जमकर पैसे लुटाना। कुछ ही देर में उसे अपना टारगेट मिल गया। उसने सोचा नहीं था कि लाइव रूम में घुसते ही वो सीधे 10,000 बिस्कुट डोनेट कर देगा। हेवनली डेमन चैन, क्या डोनेशन के बदले थैंक यू बोलने का कोई स्पेशल रिवॉर्ड है? यह बेशक है। डोनेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मियाऊं। इस प्यारी सी हरकत और एक्सप्रेशन ने तुरंत क्लमसी डिगर 13 का दिल जीत लिया। आप लोग समझ ही गए होंगे, यह छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि मैं हूं, कभी का मशहूर हेवनली डेमन ची यू लैंग। अब एक खूबसूरत डेमन गर्ल के रूप में खुद को ढाल चुका है, सिर्फ कुछ अच्छे खाने की खातिर। हेवनली डेमन ची यू लैंग ने वास्तव में जवानी वापस पाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था, और साथ ही ढेर सारे डेमन क्रिस्टल्स की मदद से खुद को सीधे एक प्यारी सी छोटी बच्ची में बदल लिया, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देखें और डोनेशन दें। और इस तरह दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स द्वारा बनाई गई सबसे दमदार लाइव स्ट्रीम बॉडी वजूद में आई। हेवनली डेमन चैन, आपकी उम्र कितनी है? दरअसल मैं पहले से ही 70 साल की हूं, मियाऊं। हालांकि लाइव स्ट्रीम के लोगों को लगा कि यह सिर्फ मेरा बनाया हुआ एक कैरेक्टर रोल पर्सना है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि मैं सच में एक 70 साल का बूढ़ा आदमी हूं। जब आपका लुक इतना प्यारा और मासूम हो जाता है तो आप चाहे कुछ भी कहें, आपकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगती है। क्रेजी टर्टल ने 10,000 बिस्कुट डोनेट किए। हेवनली डेमन चैन बहुत प्यारी है। क्रेजी टर्टल का बहुत बहुत शुक्रिया, मियाऊं। सिर्फ इतने से ही, इस छोटे से अटेंशन से भी इंसान को खुशी मिल सकती है। आखिर पिछले 10 सालों से मेरे बातचीत करने का इकलौता तरीका सिर्फ मॉन्स्टर्स की चीखें सुनना ही था। अब आखिरकार मैं दूसरे लोगों से सामान्य तरीके से बात कर पा रहा हूं। यह सच में बेहद रोमांचक है। कुल डोनेशन की रकम पहले ही 1,00,000 बिस्कुट तक पहुंच चुकी है। सोचा नहीं था कि लाइव शुरू किए अभी थोड़ी ही देर हुई है और इतने सारे बिस्कुट मिल गए। बहुत बढ़िया। अब इस कमाई के साथ मैं अपने ईटिंग शो मुकबंग की तैयारी करने जा रहा हूं। क्या बकवास है, यह तो बस एक ईटिंग शो है ना।
मुझे तो डरा ही दिया। इसे इतना सीरियस और इमोशनल बनाने की क्या जरूरत थी? तो हेवनली डेमन चैन, आप क्या खाना चाहती हैं? बेशक मेरी सबसे पसंदीदा डिश डोंगपो पोर्क। अरे यह क्या बात हुई? हेवनली डेमन चैन का टेस्ट किसी अधेड़ उम्र के अंकल जैसा क्यों है? आपकी उम्र के बच्चों को तो क्या टैंगहुलू मीठी कैंडी खाना पसंद नहीं होना चाहिए? खैर, मुझे दर्शकों के इन कमेंट्स की कोई परवाह नहीं थी। मैंने सीधे ऑर्डर कॉन्फर्म पर क्लिक कर दिया। कुछ ही देर में रैपिड ट्रांसपोर्ट मशीन ने चीज को डिलीवर करना शुरू कर दिया। मेरी बेताब नजरों के सामने खुशबूदार डोंगपो पोर्क की एक प्लेट हाजिर हो गई। जरा इसका रंग तो देखो, यह एकदम सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर। यह बिल्कुल मेरे सपनों का खाना है। मैंने बिना देर किए डोंगपो पोर्क का एक टुकड़ा उठाया और उसे धीरे से अपने मुंह में रख लिया। स्वादिष्ट, यह सच में बेहद स्वादिष्ट है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मुझे डर था कि कहीं मेरी आंख जल्दी न खुल जाए, इसलिए मैं फटाफट बड़े बड़े निवाले खाने लगा। हेवनली डेमन चैन, आप रो क्यों रही हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कई दिनों से भूखी थीं? लू वाई बी एन डी सी एच जी आई गुए कैट टी एच यू टी एन जी एम एन जी एक्स ए एच आई टेन रिंग व एस सी थाई है एच सी एन जी यू सी ए नहान वी टी एन एच यू टी चैन ज्यांग सी डी सी एच टी एन जी संग फॉर्म कैच टी आर ओ सी एच वाई एन एनिंग मंगा बी एन जी टी आई एन जी हिंदी। तेनमाचन कितने मजे से खा रही है। खाने का अंदाज कितना भाग्यशाली प्यारा है। हाँ हाँ हाँ, क्या यह सच में इतना स्वादिष्ट है? मुझे भी एक ऑर्डर करना पड़ेगा। बस इतना ही। आज का लाइव स्ट्रीम मेरे पेट भरने के बाद खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन जब मैं फिर से लाइव आऊंगी तो अचानक भारी संख्या में दर्शक ऑनलाइन आ जाएंगे। देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अचानक यह बढ़कर 42 लोगों तक पहुंच गई। यह कल के मुकाबले दोगुनी है। अनाड़ी माइनर 13 फीट क्लमजी माइनर 13 ने 10,000 बिस्कुट स्पॉन्सर किए हैं। तेनमाचान, जल्दी से ट्रेंडिंग क्लिप्स देखो। तो यह अनाड़ी माइनर 13 फीट ही था जिसने कल के मेरे ईटिंग शो मुकबंग को काटकर एक क्लिप बनाई और अपलोड कर दी। मुझे नहीं पता था कि यह सच में ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाएगी। शायद सभी लोग वहीं से इस लाइव स्ट्रीम पर आ रहे हैं। अनाड़ी माइनर 13 फीट, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी इस कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। इसी समय ट्रांजिशन मशीन से फिर से एक चीज आई और यह चीज मैंने कल मिले बिस्कुटों के बदले में ली है। हम घोषणा करते हैं कि आज हम गेम खेलने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 दिनों के अवलोकन के बाद जब भी लाइव स्ट्रीम पर गेम खेलने की बात होती है तो 10 में से 9 बार लोग वर्चुअल रियलिटी वीआर गेम्स की ही चर्चा कर रहे होते हैं। और उनमें से सबसे लोकप्रिय गेम है रियल फाइटिंग 99 फीट रियल फाइटिंग 99। पहले दिन जो मैंने देखा था जादुई प्रतिभा मेलोलो का लाइव स्ट्रीम रूम और बाकी के ज्यादातर जो रैंकिंग लिस्ट पर राज कर रहे हैं, शानदार फाइटिंग इफेक्ट्स वाले कॉम्बैट लाइव स्ट्रीम, वे सब के सब विशेष रूप से इसी गेम को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। हालांकि मेरा गेमिंग टाइम 0 है, फिर भी नेटिजन्स इंटरनेट यूजर्स को शक है कि क्या मुझे यह गेम खेलना आता भी है। जैसे ही मैंने गेमिंग गियर पहना, आसपास का नजारा अचानक बदल गया। कुछ ही देर में मैं एक अद्भुत जगह पर पहुंच गई। मेरे इस उत्सुक बच्चे जैसे चेहरे को देखकर सभी को पक्का यकीन हो गया है कि यह सच में मेरा पहली बार गेम खेलना है। क्या अभी भी ऐसे बिल्कुल नए नूब लोग हैं जिन्होंने कभी कोई गेम नहीं खेला? क्या यह डीमन मिरर की निवासी है? हालांकि इस पल मुझे यह सब बहुत जादुई लग रहा है। अगर बगल में बुलेट कमेंट्स चैट की विंडो न तैर रही होती तो मुझे लगता कि मैं फिर से किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूं। तेनमाचान, घुटने टेकने वाली असली दुनिया नीलिंग रियल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। गेम शुरू होने से पहले सिस्टम आपकी युद्ध क्षमता कॉम्बैट पावर का परीक्षण करेगा। परीक्षण खत्म होने तक कृपया अपनी जगह पर बने रहें। नेटिजन्स के कमेंट्स से पता चला कि अधिकतम युद्ध क्षमता 1000 है। एक सामान्य वयस्क की आमतौर पर 10 होती है और एक छोटी बच्ची की शायद 5 के आसपास होगी। तेनमाचान, आपकी युद्ध क्षमता है। युद्ध क्षमता का मान, अरे यह तो प्रश्न चिन्ह दिखा रहा है। यह क्या हो रहा है? क्योंकि कुछ गड़बड़ी अनोमली आ गई है, इसलिए मेरे पास इस हिस्से को छोड़ने स्किप के अलावा कोई चारा नहीं है।
अनाड़ी माइनर 13 फीट ने 1000 बिस्कुट डोनेट किए। जल्दी से यह शॉर्ट वीडियो देखो। यह स्नोविन द्वारा लिखा गया एक ज्ञानवर्धक छोटा लेख है। हेलो एवरीवन, मैं हूं दूसरों के मामलों में दखल देने वाली स्नोविन। आज आइए हम वर्चुअल रियलिटी के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, महाप्रलय ग्रेट कैटक्लिज्म के बाद अलग अलग दुनिया एक दूसरे में मिल गईं। विभिन्न दुनिया के शक्तिशाली लोग स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठ सकते थे। स्पेस रिफ्ट, अंतरिक्ष की दरारें। युद्ध शांत होने के बाद ये लोग अपनी ताकत की तुलना करने के लिए आपस में चुपके से लड़ाई झगड़ा करने लगे। इसने आसपास के अनगिनत आम लोगों को घायल और मृत कर दिया। यहां तक कि एक पूरे शहर को उड़ा देने के मामले भी सामने आए हैं। इस पृष्ठभूमि में विच ने इस वर्चुअल रियलिटी तकनीक को पेश किया। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके एक स्वतंत्र नेटवर्क बनाया गया जिसने विभिन्न दुनिया के इंसानों को एक साथ जोड़ दिया, और इसी की बदौलत मानवता ने विस्फोटक विकास तरक्की किया है। इस तकनीक को दूसरा महाप्रलय भी कहा जाता है। इसी वजह से विच के पास एक ऐसा डेटा है जिसे वह बहुत महत्वपूर्ण मानता है, और वह है युद्ध क्षमता जो हर किसी के पास होती है। आप सभी जानते हैं, इस डेटा की गणना बहुत ही सख्त और सटीक होती है। यह विभिन्न प्रणालियों सिस्टम्स की क्षमताओं को पूरी तरह से एक समान मान वैल्यू में बदल सकती है, लेकिन इसका सिद्धांत आज तक अज्ञात है। शायद सिर्फ विच के अंदरूनी लोग ही इसे जानते होंगे। यह सुनकर मैं अवाक रह गई। इतनी देर की बकवास के बाद इस बंदे को खुद भी कुछ नहीं पता। हाँ, बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यह घुटने टेकने वाली दुनिया सच में कमाल है। ऐसी हाईटेक चीज उन्होंने इतनी आसानी से बना दी, यहां तक कि कुछ लोग इसे युग का अवशेष भी कहते हैं। हालांकि यह सुनने में दिलचस्प लगता है, लेकिन भविष्य में ऐसी बेकार जानकारी मेरे सामने दोबारा मत लाना। इसलिए मैंने युद्ध क्षमता की परवाह करना छोड़ दिया और सीधे रियल फाइटिंग 99 फीट गेम शुरू कर दिया। जल्द ही मेरा शरीर एक प्राचीन इमारत के सामने टेलीपोर्ट कर दिया गया। यह सच में पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला नज़ारा है। मैंने शुरुआती ट्यूटोरियल को छोड़ दिया और यहीं पर एक साधारण वार्म अप करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि अभी मैं अपनी मूल ताकत का केवल 30% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रही हूं। बिलिया काटो ने आपको द्वंद्वयुद्ध ड्यूअल के लिए चुनौती दी है। क्या आप स्वीकार करते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुरंत ही कोई युद्ध की चुनौती भेज देगा। ऐसा लगता है कि कोई यहां शिकार की गंध सूंघते हुए आ गया है। यह बंदा साफ तौर पर नए खिलाड़ियों नूब्स को परेशान करना पसंद करता है। अनुभवी खिलाड़ी टेनमाचान, चुनौती स्वीकार मत करना। बिल्कुल मत मान जाना। सामने वाला गेम में एक बदनाम स्मर्फ नूब्स को पीटने वाला अनुभवी खिलाड़ी है। हालांकि इस समय मैं हाथ साफ करने के लिए इस बंदे का इस्तेमाल कर सकती हूं। जैसे ही मैंने चुनौती स्वीकार की, एक अजीब और चालाक दिखने वाला आदमी टेलीपोर्टेशन सर्कल से बाहर आया। आज का दिन सच में भाग्यशाली है जो मुझे एक नया खिलाड़ी नूब मिल गया। चलो, आज सीनियर तुम्हें सिखाता है कि यह गेम कैसे खेला जाता है। अगले ही पल उसने सीधे ट्रिगर दबा दिया, गोली चला दी। लेकिन सामने के नजारे ने उसके होश उड़ा दिए। जो गोली उसने चलाई थी उसे मैंने अपनी 2 उंगलियों से मजबूती से पकड़ लिया था। तो ऐसी बात है, क्या इस चीज को ही तथाकथित सत्य ट्रूथ कहते हैं? और इस समय लाइव स्ट्रीम रूम के नेटिजन्स हैरान रह गए। पूरी स्क्रीन पर प्रश्न चिन्हों की बाढ़ आ गई। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सब सच है? अब मेरे पलटने जवाब देने की बारी है। क्या आपने कभी ऐसा आउटडोर लाइव स्ट्रीम देखा है? न केवल उस कीमती जगह को लाइव दिखाया जहां हर तरफ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं, बल्कि अपने सबसे बड़े रहस्य को भी जनता के सामने उजागर कर दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं दूसरों के मामलों में दखल देने वाली स्नोविन। क्या आजकल मार्शल वर्ल्ड के लोगों से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है? आखिरकार महाविलय ग्रेट फ्यूजन के बाद पूरी युद्ध प्रणाली कॉम्बैट सिस्टम के नियम बदल चुके हैं। यह सीधे इस बात पर आ गया कि केवल बंदूकें ही एकमात्र सच्चाई हैं। चाहे कोई कितनी भी साधना प्रैक्टिस क्यों न कर ले, बस एक गोली लगते ही सब कुछ खत्म हो जाता है।
इस वजह से अब कोई भी मार्शल आर्ट्स सीखने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वो मार्शल आर्ट्स जिसके लिए लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, आज पतन की ओर बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक बंदूकधारी को हराने के लिए कम से कम 10 साल की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। और अगर कोई मेहनत कर भी ले तो बिना जन्मजात प्रतिभा टैलेंट के उस मुकाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। इस तेजी से बदलती दुनिया में भला कौन ऐसी उबाऊ मार्शल आर्ट्स सीखना चाहेगा। आजकल का ट्रेंड तो सिर मुंडवाकर बंदूक खरीदना और साइबरपंक की सेना में शामिल हो जाना है। शायद यही वजह है कि महाविलय ग्रेट कॉन्वर्जेंस के बाद बचे हुए बड़े और प्रतिष्ठित संप्रदाय सेक्ट्स युद्ध खत्म होने के बावजूद अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। लेकिन असली समस्या यहीं पर आती है। बंदूकें आमतौर पर उन जादुई राक्षसों मॉन्स्टर्स पर बेअसर होती हैं जब तक कि उनके खिलाफ विशेष कवचभेदी आर्मोर पियर्सिंग गोलियों जैसे विशेष हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए। इसका मतलब यह है कि ये बंदूकें सिर्फ अपनों इंसानों के खिलाफ ही काम आती हैं। जहां एक तरफ राक्षसों से लड़ने के लिए प्रतिभाओं को तैयार करने की जरूरत थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे हथियार लोकप्रिय हो रहे हैं जो खुद इंसानों के लिए खतरा हैं। रातों-रात ताकतवर बनने की चाह में जादूगरों मेजेस शूरवीरों नाइट्स शिकारियों हंटर्स और मार्शल आर्ट्स के योद्धाओं की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। यही वह दुविधा है जिसका सामना हम इंसान कर रहे हैं। ठीक है, आज का विश्लेषण कमेंट्री यहीं खत्म होता है। जो नए दोस्त जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पल मैं अभी भी वर्चुअल रियलिटी वीआर में लोगों से मुकाबला कर रहा हूं। खुद गोली की ताकत का अनुभव करने के बाद मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि जब तक वह चीज बंदूक पास में है, एक आम इंसान भी आसानी से जान ले सकता है। मार्शल आर्ट्स के किसी बड़े उस्ताद की यह एक ऐसी शैतानी चीज है जो आम इंसानों को खुद पर निर्भर बना देती है। यह लोगों को कमजोर बनाती है और उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो खुद को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और इस तरह यह पूरे मार्शल आर्ट्स सिस्टम को खत्म कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं ऐसी चीज की इजाजत कभी नहीं दूंगा। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, मैंने आधिकारिक तौर पर इस कायर दुनिया में कदम रख दिया जो बारूद और गोलियों से भरी हुई है। मैं इस घटिया नियम को पूरी तरह से बदलकर रख दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सिर्फ थोड़े से प्रभाव और प्रेशर से सामने वाला बंदा बेहोश हो जाएगा। कोई इतना कमजोर कैसे हो सकता है? यहां तक कि मेरे हेवनली डीमन कल्ट के नए चेले भी इतने असभ्य नहीं होते। ऐसा प्रतिद्वंदी अपोनेंट सच में बहुत उबाऊ है। हालांकि लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स बुलेट स्क्रीन पूरी तरह से हिल गया। अभी अभी आखिर हुआ क्या? वह बंदा ऐसे अचानक कैसे गिर गया? हेवनली डेमन जनरल ने आखिर यह कैसे किया? नौसिखिया डिगर 13 फीट ने 10,000 बिस्कुट डोनेशन का उपहार दिया। हेवनली डेमन जनरल सच में बहुत कूल हैं। मैं इस हिस्से को काटकर क्लिप बनाकर अपलोड करने जा रहा हूं। डेमन जनरल, इस बड़े डोनेशन के लिए शुक्रिया बड़े भाई। तुम सच में मेरे वफादार दरबारी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी सी क्लिप न सिर्फ ट्रेंडिंग में आ जाएगी बल्कि एक तीखी बहस भी छेड़ देगी। कई लोगों को इस वीडियो के असली होने पर शक था, लेकिन फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण करने के बाद उन्हें यह मानना पड़ा कि यह सब सच था। लेकिन यह वाकई हैरान करने वाला है। हेवनली डेमन जनरल इतनी कम उम्र में आखिर यह सब कैसे कर लेते हैं? और तभी हेवनली डेमन अमर रहे नाम के एक यूजर ने कहा, हेवनली डेमन जनरल के अंदर मुझे कल्ट लीडर के बचपन की झलक दिखाई देती है। अरे, हेवनली डेमन अमर रहे नाम का वह पागल आ गया। बॉस, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। कभी मौका मिला तो तुम लोगों को करके दिखाऊंगा। बस मुझे यह नहीं पता कि यह लड़का किस बड़े उस्ताद का चेला है। किसी दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। वैसे उसका टाइटल नेम क्या है? जब उस यूजर ने हेवनली डेमन जनरल नाम देखा तो हेवनली डेमन अमर रहे अचानक गुस्से से भड़क गया। एक मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत कि वह खुद को हेवनली डेमन कहे। नेटिजन्स यूजर्स ने जब यह देखा तो वे समझ गए कि यह बंदा फिर से पागल होने वाला है। हर बार जब भी हेवनली डेमन से जुड़ी कोई बात आती है तो वह अपना आपा खो देता है और पागल हो जाता है।
देखते ही देखते अगला दिन आ गया। मैंने अपना पहला आउटडोर लाइव स्ट्रीम शुरू किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शुरू होते ही 200 लोग लाइव स्ट्रीम में आ जाएंगे। यह सब कल के वायरल वीडियो की बदौलत था। लेकिन वह हेवनली डेमन अमर रहे नाम का पागल भी वहां आ पहुंचा। तुम पाखंडी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दिव्य शक्ति का अपमान करो। तुम्हें हेवनली डेमन का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत किसने दी? लाइव चैट में शांति बनाए रखने के लिए मैंने सीधे नौसिखिया डिगर 13 फीट को मॉडरेटर एडमिन बना दिया और तुरंत ही हेवनली डेमन अमर रहे को 1 मिनट के लिए म्यूट बैन कर दिया। तभी कुछ तेज नजर वाले यूज को कुछ अजीब दिखाई दिया। हेवनली डेमन जनरल, क्या आपके पीछे वह जिनसेंग है? न सिर्फ जिनसेंग है, बल्कि हेशॉवू एक दुर्लभ जड़ी बूटी भी है। ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी समझ आ गया है कि मैं जिस जगह हूं वह बहुत अजीब है। आप लोगों में से कुछ मार्शल आर्ट्स की दुनिया से होंगे, है ना? क्या आप लोगों को अभी भी हेवनली डेमन याद है? बिल्कुल याद है। वो पूर्व दुनिया के नंबर 1 बॉस थे। हमारी पीढ़ी का हर कोई उनके बारे में जानता है। मैंने सुना है कि उन्हें मार्शल आर्ट्स अलायंस के पिछले लीडर ने एक ही वार में खत्म कर दिया था। कहा जाता है कि उनके सिर पर शैतान जैसे सींग थे। अफवाहें हैं कि वे सिर्फ इंसानों का खून पीते थे और एक ऐसे राक्षस थे जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देते थे। इन चैट्स को देखकर मैं पूरी तरह अवाक रह गया। तो दुनिया ने मेरे बारे में इतनी अजीब और झूठी अफवाहें फैला रखी हैं। लेकिन जब से महाविलय ग्रेट कॉन्वर्जेंस हुआ है, हेवनली डेमन फिर कभी दिखाई नहीं दिए। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। वह इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, क्योंकि मैं ही हेवनली डेमन कल्ट का लीडर हूं। हेवनली डेमन चियोलांग। लेकिन जैसे ही ये शब्द बाहर आए, हर कोई शांत निःशब्द हो गया। हेवनली डेमन कल्ट, ठीक है, आप अपनी कहानी जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं। मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूं, लेकिन बदले में आपको मुझे एक जिनसेंग गिफ्ट करना होगा। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही नतीजा होगा। इस बीच मैंने हेवनली डेमन कल्ट की जानकारी ढूंढने के लिए सभी बड़े फोरम खंगाल डाले थे, लेकिन मुझे सिर्फ महाविलय से जुड़ी अफवाहें मिली कि कैसे वे डेथ वैली में गिरने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गए थे। अब मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं इस शापित द्वीप कर्स्ट आइलैंड का पूरा नजारा। रास्ते में हर जगह कीमती और दुर्लभ जड़ी बूटियां बिखरी पड़ी थीं। इसे देखकर नेटिजन्स फिर से हैरान रह गए। ऐसी जादुई और समृद्ध जगह भला कोई शापित द्वीप कैसे हो सकती है? जल्दी मत कीजिए, हम पहुंच चुके हैं। यही वह शापित अकेला द्वीप है जहां मैं रहता हूं। इस भव्य दृश्य को देखकर नेटिजन्स इंटरनेट के लोग दंग रह गए। यह भयानक दृश्य आखिर है कहां का? जरा वहां देखो, उस जादुई राक्षस का खतरा स्तर कम से कम 12 है। यह जगह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। और यह खराब मौसम भी तो देखो, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो सीधे बिजली गिर जाएगी। मैं यहां पिछले 10 सालों से रह रहा हूं, लेकिन फिर भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। आज मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, बस यह देखने के लिए कि आप लोगों में से क्या कोई इस जगह को पहचानता है। अगर इसके बारे में किसी को पता होता तो लोग बहुत पहले ही यहां खजाना खोजने आ चुके होते। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा इलाका नहीं देखा। दोस्तों, मेरा एक बड़ा ही अजीब और साहसिक अनुमान है। कहीं यह जगह राक्षसी क्षेत्र डीमन रियल्म तो नहीं है? और इसी बीच दूसरी तरफ वह गुंडा जो पहले मेरे डर से बेहोश हो गया था, अब अपने बॉस के सामने सजा भुगत रहा है। तुम एक छोटे से बच्चे से भी नहीं जीत पाए। क्या यह कोई मजाक है? तुम्हारी बंदूक फिलहाल के लिए जब्त की जाती है, लेकिन उस बच्चे की यह हिम्मत, हमारे परिवार के लोगों को छूने वाले को हम आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बॉस, ऐसा लगता है कि पहले नंबर 30 ने ही उसे उकसाया था। बकवास बंद करो। नंबर 30 की पैंट गीली करने वाले उस बच्चे का नाम क्या है? बॉस, ऐसा लगता है कि उसका नाम तियान मोजियांग सच्चा राक्षस है। क्या? तियान मो स्वर्गीय राक्षस? यह कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे कोई भी ऐरा-गैरा इस्तेमाल कर सके। और दूसरी तरफ तियान मो वान सुई भी मेरे कारण पागल हो चुका है। वह लगातार अपने मुंह में बड़बड़ा रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद को तियान मो कहो। मैं तुम्हारे इस तियान मो जियांग के नामो निशान को मिटा दूंगा।
जब एक प्राचीन जादुई राक्षस डीमन मास्टर आधुनिक हथियारों की मशीन गन के सामने आएगा, तो आपको क्या लगता है अंत में जीत किसकी होगी? नमस्ते सबको, मैं हूं स्नोविन, जो दूसरों के मामलों में दखल देता हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जादुई दर्पण क्षेत्र मैजिक मिरर डीमन डोमेन क्या है। यह जादुई क्षेत्र दरार युद्ध रिफ्ट वॉर के भड़कने से पहले दिखाई दिया था, यानी कि महाविलय ग्रेट फ्यूजन के शुरुआती दौर में। यह दरार के उस पार खोजी गई एक अज्ञात भूमि है। इसके सबसे पहले खोजकर्ता मर्लिन नाम के एक जादूगर थे। उस समय जादुई राक्षसों के हमले से बचने के लिए वे घबराहट में एक अंतरिक्षीय दरार स्पेशल रिफ्ट में कूद गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां हर तरफ चमत्कारी औषधियां जड़ी बूटियां बिखरी हुई थीं। वह एक ऐसा द्वीप था जहां चारों मौसम एक साथ मौजूद थे। वह द्वीप जितना अजीब था उतना ही खूबसूरत भी था, लेकिन वहां पर कम से कम स्तर 3 के खतरनाक जादुई राक्षस जमे हुए थे। कहा जाता है कि वहां स्तर 1 के भयानक राक्षस भी देखे गए थे। किस्मत से वह अंतरिक्षीय दरार दोबारा दिखाई दी और जादूगर मर्लिन मौका पाकर वहां से भाग निकले। बाद में वैज्ञानिकों ने उनके जूतों और कपड़ों पर लगी मिट्टी के तत्वों की जांच की तो पाया कि वहां जादुई ऊर्जा मना का घनत्व 0.0819 ppm तक पहुंच गया था, जो हमारी दुनिया के घनत्व से 30 गुना से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां का पर्यावरण इतना अनोखा इसलिए है क्योंकि उच्च घनत्व वाली जादुई ऊर्जा के कारण वहां जादुई घटनाएं मैजिक फिनोमेना घटती हैं। इसी वजह से इस जादुई क्षेत्र के अस्तित्व को लेकर आज भी लोगों की अलग अलग राय है। वैज्ञानिकों के शब्दों में कहें तो यह महाविलय के शुरुआती दौर में समय और अंतरिक्ष की अस्थिरता के कारण पैदा हुई जगह है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि यह जादुई क्षेत्र सच में मौजूद है? स्नोविन का यह जानकारी वाला वीडियो देखने के बाद मुझे इस जादुई क्षेत्र के बारे में थोड़ी समझ मिली। इसका मतलब यह है कि अगर यहां से बाहर निकलना है तो फिलहाल एकमात्र तरीका उस अंतरिक्षीय दरार को ढूंढना है। भले ही मैं यहां 10 साल से हूं और मैंने कभी कोई अजीब घटना नहीं देखी, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए क्यों न इस आउटडोर लाइव स्ट्रीम के दौरान चारों तरफ ढूंढ कर देखा जाए। तियानमोजियांग के आज के लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। यह जगह सच में वह जादुई क्षेत्र है या नहीं, यह मैं खुद भी अभी तक समझ नहीं पाया हूं। तो मेरी पिछली घोषणा के अनुसार चलिए पहले खाने की लाइव स्ट्रीम मुकबंग से शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास है पूरे 1.5 लाख बिस्कुट की कीमत वाला डोंगपो पोर्क डिश। तियानमोजियांग को डोंगपो पोर्क खाना वाकई बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे सुअरों के साथ इसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। मैंने सुना है कि अन्य बड़े रेस्टोरेंट में 10 लाख बिस्कुट की कीमत वाला डोंगपो पोर्क भी मिलता है। पता नहीं इतने महंगे मांस का स्वाद आखिर कैसा होता होगा। एक न एक दिन मैं वह सबसे महंगा डोंगपो पोर्क जरूर खाऊंगा। तो चलिए पहले इस 1.5 लाख बिस्कुट वाले का स्वाद चखते हैं। स्वादिष्ट? सच में डोंगपो पोर्क ही दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। तियानमोजियांग, तुम्हारे खाने का तरीका बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाला है। यह बच्चा खाते समय सबसे ज्यादा खुश दिखाई देता है। आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। मैं तो चाहता हूं कि कोई आकर मुझसे छीने, क्योंकि इस जगह पर हमेशा सिर्फ मैं ही अकेला रहता हूं। आपके पास 2 बिना पढ़े संदेश अनरेड मैसेजेस हैं। क्या आप इन्हें खोलना चाहते हैं? एक संदेश पुराने वाले तियानमो वानसुई की तरफ से आया है। तुम अज्ञानी लड़की, क्या तुम जानती भी हो कि तुमने किसके नाम का अपमान किया है? मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। अगर तुम अब भी नहीं सुधरी तो भले ही हम एक ही मार्शल आर्ट्स दुनिया बुलिन से हों, मैं तुम्हें खत्म करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। यह फिर से वही पिछली बार वाला नफरत फैलाने वाला ट्रोलर हेटर है। यह सच में कभी नहीं थकता। और दूसरा संदेश असासिनेशन ग्रुप हंता दल के डिप्टी लीडर की तरफ से है। तियानमोजियांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भाई का अपमान किया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमारे असासिनेशन ग्रुप से दुश्मनी मोल लेकर हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम खून के आंसू रोओगी। तुमने जो खून बहाया है उसका बदला खून से ही चुकाना होगा। अपनी गर्दन साफ करके हमारा इंतजार करो।
इस धमकी भरे संदेश को देखकर मेरा अभी अभी का अच्छा मूड पूरी तरह खराब हो गया। मैंने तुरंत इंटरनेट के लोगों से पूछा, क्या कोई जानता है कि यह असासिनेशन ग्रुप आखिर चीज क्या है? वे कह रहे हैं कि मैंने उनके किसी आदमी को परेशान किया है और अब वे मुझे मजा चखाने आ रहे हैं। असासिनेशन ग्रुप? कभी नाम नहीं सुना। यह कोई नामी गिरामी संगठन नहीं लगता। कहीं उस धोखेबाज कमजोर इंसान ने जाकर शिकायत तो नहीं कर दी? चलो छोड़ो, जो भी हो। चलिए आज के दूसरे काम की शुरुआत करते हैं। लाइव गेमिंग स्ट्रीम। खिलाड़ी तियान मो जियांग का गेम में स्वागत है। वर्तमान युद्ध क्षमता अज्ञात। रिकॉर्ड 4 जीत 0 हार। सोलो रैंक अभी तय नहीं हुई, अनरैंक। 4 मैच खेलने के बाद भी अभी तक कोई रैंक नहीं मिली। मैंने सुना है कि जब रैंक बढ़ेगी तभी असली ताकतवर खिलाड़ियों से मुकाबला होगा। अब तक मैं जिन लोगों से मिला हूं वे सब बस बंदूकें लेकर अंधाधुंध गोलियां चलाना जानते हैं। उनके खिलाफ खेलते खेलते मैं थोड़ा बोर हो गया हूं, क्योंकि बंदूकें सबसे सस्ती होती हैं। असली मजा तो साइबरनेटिक बॉडी, साइबर एनहांसमेंट के साथ खेलने में है। जैसे जैसे हम ऊपर मैच खेलेंगे उतने ही ज्यादा पे टू विन अमीर खिलाड़ी मिलेंगे। उम्मीद है ऐसा ही हो। अगर सबके सब मामूली और नौसिखिए निकले तो मुझे बहुत निराशा होगी। खैर छोड़ो, वैसे भी 2 और मैच जीतने के बाद रैंक मॉड अनलॉक हो जाएगा। जहां तक इस रैंकिंग सिस्टम का सवाल है, इसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड हैं, और फिर मास्टर, ग्रैंड मास्टर, चैलेंजर और लेजेंड। और मेरा लक्ष्य इस गेम के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचना है। हालांकि अभी वह बहुत दूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार जो पतंगे मेरी मार्शल आर्ट्स को साबित करने के लिए अपनी जान देने आ रहे हैं, वे अभी से ही कतार में लगकर इंतजार कर रहे हैं। और इस समय असैसिनेशन स्क्वाड की तरफ सब लोग ध्यान से सुनो। नंबर 30 का बदला लेने के लिए तुम सब बिना रुके उसे द्वंद्वयुद्ध ड्यूअल के लिए रिक्वेस्ट भेजते रहो, जब तक कि हेवनली डेमन जनरल उसे स्वीकार न कर ले। हमें उस घमंडी लड़की के मन में हमारे लिए ऐसा खौफ पैदा करना होगा जिसे वो कभी न भूले। ठीक उसी समय उनके एक सदस्य का मैच फिक्स हो गया। चाइनीज रेस्टोरेंट चेन थीफ की तरफ से आई द्वंद्वयुद्ध की रिक्वेस्ट स्वीकार की जा रही है। तभी एक खिलाड़ी टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर आया। मैंने सुना है कि इस बंदे ने खाली हाथ से नंबर 30 की गोली पकड़ ली थी, लेकिन जो हथियार मैं लाया हूं वो बिल्कुल अलग है। यह वो चीज है जो किसी को भी आसानी से आयरन रैंक से बाहर निकाल सकती है। प्रति सेकंड 10 राउंड फायर करने वाली मशीन गन। अब मेरी ताकत देखो। इसके तुरंत बाद अनगिनत गोलियां मेरी तरफ चलने लगीं। लेकिन मेरी नजर में यह मामूली ताकत कुछ भी नहीं थी। मेरी आंखों में इन गोलियों की रफ्तार घोंघे जैसी थी, जिन्हें मैंने एक एक करके आसानी से पकड़ लिया, और फिर एक कामेहामेहा अटैक से सारी गोलियों को वापस उसकी तरफ मोड़ दिया। पलक झपकते ही सामने वाला प्रतिद्वंद्वी ढेर हो गया, यहां तक कि उसका असली रूप भी इतना डर गया कि जमीन पर बैठ गया। मैच खत्म। विजेता हेवनली डेमन जनरल। अभी अभी आखिर हुआ क्या था? मैंने तो सारी गोलियां दाग दी थीं। उसने पक्का कोई गंदी चाल चली है। क्या यह कोई हाई लेवल इक्विपमेंट है? पिछली बार मैंने उसे आउटडोर लाइव स्ट्रीम में देखा था। वह जादुई अमृत इलेक्सर ऐसे खा रही थी जैसे कोई मामूली स्नैक हो। अगला राउंड। इस घमंडी लड़की को सबक सिखाने की बारी मेरी है। बाथहाउस शूरैक डिस्ट्रॉयर की तरफ से द्वंद्वयुद्ध की रिक्वेस्ट, लेकिन उसका घमंड 1 सेकंड भी नहीं टिका और वो मारा गया। लिफ्ट साइलेंट फार्ट मॉन्स्टर की तरफ से द्वंद्वयुद्ध की रिक्वेस्ट, यह भी 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया और खत्म हो गया। इस तरह असैसिनेशन स्क्वाड के सदस्य एक एक करके लाइन में लग गए, सिर्फ मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स EXP देने के लिए। यह सच में बहुत शानदार है। हेवनली डेमन जनरल हम मार्शल आर्ट्स के लोगों के आदर्श हैं। वह असैसिनेशन स्क्वाड अब पक्का हमारे हेवनली डेमन जनरल से दुश्मनी मोल लेने पर पछता रहा होगा। कैसा असैसिनेशन स्क्वाड? अब तो इन्हें पेंट गीली करने वाला दस्ता बुलाना चाहिए। नेटिजन्स के इस मजाक को देखकर असैसिनेशन स्क्वाड के सदस्य गुस्से और लाचारी से भर गए। हमारे असैसिनेशन स्क्वाड की नाक तुम लोगों ने पूरी तरह कटवा दी है। इस बार मैं खुद मैदान में उतरूंगा, जल्दी से लेवल अप करने के लिए।
मैंने असैसिनेशन स्क्वाड के सदस्यों को एक एक करके धूल चटा दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सीधे आयरन रैंक से ब्रॉन्ज में प्रमोट हो जाऊंगा। रिकॉर्ड 9 जीत 0 हार। सोलो रैंक ब्रॉन्ज। फ्लेक्स रैंक अनरैंकड। यह तो वाकई बहुत बढ़िया है। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। म्याऊं। बधाई हो हेवनली डेमन जनरल। यह मैंने अब तक का सबसे तेज प्रमोट होने वाला खिलाड़ी देखा है। अनाड़ी डिगर 13 फीट ने 10,000 बिस्कुट डोनेट किए। बधाई हो बधाई हो। जिन लोगों को पहले हराया गया था उनमें से कुछ तो सिल्वर रैंक के भी थे। हेवनली डेमन जनरल सच में बहुत कमाल के हैं। शुक्रिया मेरे बड़े भाई टॉप डोनेटर। मैं और मेहनत करूंगी। म्याऊं। प्राप्त हुआ लो लेवल कैंप डिस्ट्रॉयर गोल्ड रैंक की तरफ से चुनौती। क्या आप स्वीकार करते हैं? भाई साहब, यह तो गोल्ड रैंक का खिलाड़ी है, एक असली प्रो प्लेयर। अगर गोल्ड रैंक की तुलना मार्शल आर्ट्स के लोगों से करें तो यह लगभग सेकंड क्लास के शिखर से लेकर फर्स्ट क्लास के शुरुआती स्तर की ताकत है। चेतावनी, रैंक का अंतर बहुत ज्यादा है, कृपया सावधानी से चुनें। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी कि सामने वाला गोल्ड रैंक का है या नहीं। मैंने सीधे स्वीकार करें पर क्लिक कर दिया। आपने चुनौती स्वीकार कर ली है। लो लेवल कैंप डिस्ट्रॉयर मैदान में आ रहा है। तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। हेवनली डेमन जनरल, मैं असैसिनेशन स्क्वाड का वाइस लीडर पेंग देजू हूं। क्या तुम मार्शल आर्ट्स के पेंग परिवार से हो? तुम पेंग परिवार के बारे में भी जानते हो? क्या तुम कभी हमारे पेंग परिवार के किसी सदस्य से मिले हो? एक तरह से हाँ, मेरी मुलाकात कभी तुम्हारे परिवार के मुखिया पेंग हाओरान से हुई थी। पता नहीं वह आजकल कैसा है। तुम कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे परिवार के मुखिया का नाम सीधे ले रहे हो। क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? अचानक इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे याद है, पेंग परिवार के मुखिया का निधन ग्रेट कन्वर्जेंस बड़ा विलय के समय ही हो गया था। अच्छा ऐसा है। यह तो सच में बड़े अफसोस की बात है। मुझे याद है कि पेंग हाओरान काफी जिंदादिल और दरियादिल इंसान थे। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम क्या जानते हो, हमारे मुखिया ने मॉन्स्टर्स के झुंड से पेंग परिवार की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक लड़ाई लड़ी थी। और तुम बार बार पेंग हाओरान का नाम ऐसे ले रहे हो जैसे तुम हमारे पेंग परिवार को कोई मजाक समझ रहे हो। भले ही हमारा पुराना घर जलकर राख हो गया और परिवार के लोग बिखर गए और उनका कोई अतापता नहीं है, लेकिन पेंग परिवार का जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब जज्बे को छोड़कर बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है ना? ऊपर कमेंट करने वाले भाई, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? संभल कर रहना, वो तुमसे बदला ले सकता है। बेहतर होगा कि तुम मानसिक रूप से तैयार रहो। जो लोग मुझे जानते हैं वे मुझे नीच पेंग देजू कहते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए, चाहे वो बूढ़े हों, कमजोर हों, औरतें हों या बच्चे, मैं किसी को भी काटने से पीछे नहीं हटता। ऐसी नीच हरकत पर भी तुम घमंड कर रहे हो? मैं तो सच में अवाक, स्पीचलेस हूं। तभी अनाड़ी डिगर 13 फीट ने तुरंत आकर जानकारी दी। नीच पेंग देजू ग्रेट कन्वर्जेंस के समय तबाह हुए पेंग परिवार के बचे हुए सदस्यों में से एक है। उसने पेंग परिवार की आक्रामक तलवारबाजी सीखी है और उसकी ताकत लगभग फर्स्ट क्लास के शुरुआती स्तर की मानी जाती है। उसका जीवन मंत्र है, मैं सिर्फ बूढ़ों, औरतों और बच्चों पर हमला करता हूं। यह तो सच में बहुत ही घटिया इंसान है। यह तो पूरी तरह से बिना किसी नैतिकता का है। यह देखकर मैंने लाचारी से आह भरते हुए कहा, तुमने मार्शल आर्ट्स की दुनिया जुआन हूं में यह बात तो जरूर सुनी होगी। बूढ़ों, औरतों और बच्चों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दुर्भाग्य से मेरे पास ये तीनों चीजें हैं। उल्टी गिनती काउंटडाउन खत्म होने के साथ ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। 5G ने अपने कदम बढ़ाए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पेंग देजू पलक झपकते ही मेरे सामने आ जाएगा। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद बड़ी तलवार को हवा में उठाया और अपने शरीर की पूरी आंतरिक शक्ति, इंटरनल एनर्जी को केंद्रित किया। 5G व्हाइट टाइगर सोल ब्रेकर, सफेद बाघ आत्मा भंजक। ऐसी क्रूर तलवारबाजी का सामना करते हुए मैंने केवल शांति से उसकी ओर देखा और फिर उसके वार करने के ठीक उसी क्षण मैंने अपने खाली हाथों से उसे काट दिया। इस दृश्य ने पेंग देजू को भी स्तब्ध कर दिया। अभी जब वे टकराए थे तो हथियारों के टकराने की आवाज क्यों सुनाई दी?
इस छोटी लड़की ने तो निश्चित रूप से अपने खाली हाथों से वार को रोका था, और इसके अलावा उसने जिस हथेली की तकनीक पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया वह पेंग परिवार की मार्शल आर्ट्स जैसी क्यों लग रही है? हुनयुआन थंडर पाम, हुनयुआन थंडर पाम। आखिर तुम कौन हो? तुम्हें पेंग परिवार का हुनयुआन थंडर पाम कैसे आता है? मुझे तुम्हारी तलवार में हिचकिचाहट महसूस हुई। दिल में हिचकिचाहट होना मतलब अभी भी जीवन की उम्मीद बाकी है। जब फूल पूरी तरह खिलते हैं तब वे भी हिलते और कांपते हैं। इसका मतलब यह है कि पेंग हाओरान की मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। कम से कम अगर पेंग हाओरान यहां होता तो वह निश्चित रूप से तुमसे यही कहता। अपने भ्रम और संदेह को दूर करो, केवल तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। यहां पेंग परिवार के किसी वंशज से मिलना सचमुच दुर्लभ है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई दुर्लभ जंगली फूल मिल गया हो। मैच खत्म हुआ। विजेता है हेवनली डेमन जनरल, हेवनली डीमन जनरल। इस परिणाम को देखकर नेटिजन्स, इंटरनेट यूजर्स हैरान रह गए। अद्भुत, यह सचमुच अद्भुत है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक ब्रॉन्ज खिलाड़ी ने गोल्ड खिलाड़ी को हरा दिया। हेवनली डेमन जनरल, अब से तुम मेरे आदर्श हो। रिकॉर्ड 10 जीत और 0 हार। बधाई हो, आपको सिल्वर रैंक में प्रमोट किया गया है। यूजर क्रेजी टर्टल ने 50,000 बिस्कुट डोनेट किए। इस अपग्रेड की गति तो बिल्कुल रॉकेट जैसी है। यूजर क्लास में चिल्लाने वाला, क्लास के बाद हंगामा करने वाला ने 20,000 बिस्कुट डोनेट किए। हेवनली डेमन जनरल, तुम बहुत शानदार हो। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक नेटिजन्स से इतना सारा डोनेशन मिल जाएगा। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो 10 लाख बिस्कुट वाले डोंगपो पोर्क का सपना भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। हालांकि इसी समय एक नए चैलेंजर ने द्वंद्व ड्यूअल के लिए आवेदन भेजा। ग्रैंड मास्टर लॉन्ग लिव हेवनली डेमन की ओर से एक चुनौती आई है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? अरे नहीं, क्या यह सचमुच एक ग्रैंड मास्टर है? यह तो गोल्ड रैंक से भी कई स्तर ऊपर है। लेकिन इससे भी ज्यादा, जरा उसकी आईडी तो देखो। लॉन्ग लिव हेवनली डेमन आईडी को देखकर मुझे यह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। अनाड़ी डिगर 13 इंच ने 1,000 बिस्कुट डोनेट किए। यह वही ट्रोलर हेटर है जो पहले लगातार स्क्रीन पर स्पैम कर रहा था और तुम्हें अपना नाम बदलने के लिए कह रहा था। अब मुझे याद आया, पहले इस बंदे ने जो कमेंट्स किए थे, मुझे लगा था कि वह कोई दुर्भावनापूर्ण स्पैम था और हमारी हेवनली डीमन कल्ट के सच्चे अनुयायी प्रचार करने के लिए ऐसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल कभी नहीं करते। लेकिन अब इसे देखकर लगता है कि इस बंदे की ताकत कोई मजाक नहीं है। क्या वह हेवनली डेमन कल्ट का कोई जीवित बचा हुआ सदस्य है? अगर ऐसा है तो पहले उससे मिलकर ही बात करते हैं। आपने प्रतिद्वंद्वी की चुनौती स्वीकार कर ली है। चैलेंजर अखाड़े अरीना में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। अरे नहीं हेवनली डेमन जनरल, तुमने इसे स्वीकार क्यों किया? ऐसा लगता है कि हेवनली डेमन जनरल अब थोड़ा हवा में उड़ रहा है। तभी एक विशाल और भव्य दरवाजा अचानक मेरे सामने प्रकट हुआ। बाप रे, ग्रैंड मास्टर के एंट्री करने का तरीका ही अलग होता है। यह आभा ऑरा तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, उसके अंदर से एक आकृति बाहर आई। क्या तुम ही लॉन्ग लिव हेवनली डेमन नाम के बंदे हो? हेवनली डेमन जनरल, आखिरकार हम मिल ही गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करोगे। ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो। लो आ गए। सिल्वर बनाम ग्रैंड मास्टर की महालड़ाई शुरू होने वाली है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या वह सचमुच हेवनली डेमन कल्ट का जीवित बचा हुआ सदस्य है, मैंने सीधे उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने न केवल मुखौटा मास्क पहना होगा, बल्कि उसकी आवाज भी न्यूट्रल जेंडरलेस होगी। इसकी पूरी संभावना है कि उसने आवाज बदलने वाली किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया है। सामने वाले ने बोलना शुरू किया, चलो एक सौदा करते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपना ऑनलाइन नाम हेवनली डेमन जनरल बदलना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ 10 मिलियन बिस्कुट देने होंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरे हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टी गिनती खत्म होने के साथ ही लॉन्ग लिव हेवनली डेमन सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह पहले से ही मेरे बिल्कुल सामने था। हालांकि उन जाने पहचाने कदमों को मैंने तुरंत पहचान लिया। क्या तुम कीफू हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे यह कहते ही सामने वाला पूरी तरह हैरान रह जाएगा और सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ेगा। यहां तक कि वह इतना डर गया कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और बस अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। अभी अभी क्या हुआ? मैंने पहली बार देखा है कि कोई ग्रैंड मास्टर भी इस तरह गिर सकता है। और वह वहां आखिर क्या बड़बड़ा रहा है? क्या कोई समझ सकता है? कुछ ही देर में लॉन्ग लिव हेवनली डेमन आखिरकार संभल गया। उसने गंभीरता से पूछा, आखिर तुम कौन हो? और मैं वह कीफू नहीं हूं जिसे तुम कह रहे हो। तुम अभी भी अपनी बात से मुकर रहे हो। अभी के उन कदमों को मैं कभी नहीं भूल सकता, जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो, बर्फ के देवता की तरह फिसलने वाले वे अनोखे कदम। क्योंकि उस समय इस तकनीक के लिए सुझाव देने वाला व्यक्ति मैं ही था। यह बंदा कीफू, जिसके शरीर में हमेशा ठंडी और नकारात्मक ऊर्जा यिन क्युआई बहती रहती थी, इसलिए वह बचपन से ही कमजोर और बीमार रहता था। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि वह अपनी जवानी की उम्र तक भी जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उसने अपने दम पर अपनी किस्मत बदल दी। केवल मेरे एक शब्द पर कि मेरे पीछे आओ, उसने अपनी जान लगा दी और अंत तक मेरे साथ रहा। वह मेरा सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी था और उससे भी बढ़कर वह मेरा परिवार था कीफू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल बाद हमारी मुलाकात इस तरह से होगी। हालांकि सामने वाला अब भी यह मानने से इनकार कर रहा था कि वह कीफू है। ऐसा लगता है कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस पल में डेमन कल्ट के लिए लॉन्ग लिव अमर रहें, इस नाम की वजह से छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे कीफुक नाम छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, उस त्रासदी की वजह से जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंतरिक्ष में एक दरार, स्पेशल क्रैक, अचानक डेमन कल्ट के आसमान के ऊपर दिखाई दी। उसमें से बड़ी संख्या में जादुई जानवर, डीमोनिक बीस्ट्स, उड़कर बाहर आए। वे डेमन कल्ट के अंदर लगातार तबाही मचाते रहे। चीखें और खून पूरे इलाके में फैल गए। सब लोग जल्दी से कतार बनाओ और मुख्य महल की रक्षा करो। हमें तब तक डटे रहना होगा जब तक कल्ट लीडर वापस नहीं आ जाते। कल्ट लीडर, आप कहाँ हैं? कृपया हमसे जल्दी संपर्क करें, हमारी पुकार सुनें। लेकिन जवाब में सिर्फ वे भयानक जादुई जानवर ही आए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जब हमें कल्ट लीडर की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे गायब हो गए। टियान से नक रणनीतिकार, जल्दी यहां से भागो। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? कल्ट लीडर ने हमें छोड़ दिया है। उस आपदा में मैंने अपने प्रियजनों को एक एक करके अपनी आंखों के सामने मरते देखा और वह दिन मेरे लिए एक बुरा सपना बन गया। अत्यधिक डर के कारण मेरे अंदर एक आंतरिक राक्षस, इनर डीमन, पैदा हो गया। इसे स्वीकार कर लो, कल्ट लीडर ने हमें त्याग दिया है। इन पूरे 10 सालों में मैं लगातार अपने आंतरिक राक्षस से लड़ता रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल्ट लीडर अभी भी जीवित हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ सकते। कीफुक, क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ असहज महसूस कर रहे हो। कमीने, मैंने कहा था ना, तुम्हें दोबारा उस नाम को लेने की इजाजत नहीं है। तुम अज्ञानी और घमंडी छोटी लड़की। अपने कान खोलकर ध्यान से सुन लो। मैं पूर्व डेमन कल्ट का, सटीक रूप से कहें तो मूनलाइट कल्ट का पूर्व रणनीतिकार टियान सीवे टियान यान हेयू टैन यूलिंग हूं। टैन यूएलिंग की यह बात सुनकर नेटिजन्स, इंटरनेट के लोग दंग रह गए। तो यह सच में टियान यान हेयू है? उम्मीद नहीं थी कि यह बंदा अभी भी जिंदा होगा। यह तो बहुत बड़ी खबर है। तुम मार्शल आर्ट्स वुलिन के लोग फिर किस बात पर इतना हंगामा कर रहे हो? यह वह महान व्यक्ति है जिसने कभी डेमन कल्ट के सैन्य रणनीतिकार के रूप में काम किया था। लेकिन क्या डेमन कल्ट पहले ही नष्ट नहीं हो चुका था? उम्मीद नहीं थी कि आज एक जीवित बचा हुआ व्यक्ति मिल जाएगा। तभी कीफुक को यह कहते सुना गया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। जब तक तुम अपना ऑनलाइन नाम बदलने के लिए तैयार हो, मैं इस बार दया दिखाकर तुम्हें छोड़ दूंगा। डेमन जनरल, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे तुम्हारे जैसे चूहे जैसा इंसान आसानी से इस्तेमाल कर सके। भले ही यह वर्चुअल रियलिटी, आभासी दुनिया है।
मैं एक छोटी लड़की पर जानलेवा हमला नहीं करना चाहता। हालांकि मैंने इसे सीधे तौर पर मना कर दिया। अगले ही पल कीफुक का आंतरिक राक्षस फिर से प्रकट हो गया। अगर दिल के गुस्से को जल्द से जल्द काबू में नहीं किया गया तो कीफुक पूरी तरह से पागलपन क्यूआई डेविएशन में चला जाएगा। अगले ही सेकंड बर्फ की एक ठंडी शक्ति कीफुक के शरीर से फूट पड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में लहराया। बड़ी संख्या में बर्फ के नुकीले तीर आइस स्पाइक्स मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। अपनी तेज शारीरिक फुर्ती का इस्तेमाल करके मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने अपनी उंगली उठाई और उसके माथे पर टिका दी। इतनी देर रात को तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? और मैं क्या ही कर सकता हूं? बेशक बर्फीली फ्लेम वाइन पी रहा हूं। मैं तो एक मरने वाला इंसान हूं। अगर थोड़ा ज्यादा भी पी लूं तो क्या हर्ज है? बड़े भाई, मेरा अब कोई इलाज नहीं हो सकता। बड़े भाई के विपरीत मैं न केवल एक गरीब और मामूली पृष्ठभूमि से हूं, बल्कि बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा हूं। यहां तक कि मार्शल आर्ट्स समझने की मेरी क्षमता भी सीमित है। मेरे जैसे इंसान का अब कोई भविष्य नहीं है। बड़े भाई, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। कीफुक, मैंने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ गया। ध्यान से देखो, यह मेरा तुम्हारे लिए एक तोहफा है। नृत्य की तरह ही खूबसूरत तलवारबाजी की चालें, स्वॉर्ड मूव्स। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी समझने की क्षमता कम है। तलवारबाजी की बेहद सौम्य और शांत 12 चालें, 12 फॉर्म्स। मेरा इरादा कल्ट लीडर बनने का है। इस दुनिया के शिखर तक मेरे पीछे आओ। ठीक है, लेकिन बड़े भाई, मैं तो बस थोड़ी बहुत छोटी मोटी चालाकी ही जानता हूं। चिंता मत करो, बस इतना ही काफी है। रणनीतिकार टैन युएलिंग। कल्ट लीडर ने अपनी आंखें नीची करके नीचे देखा। बादलों ने चंद्रमा को छुपा लिया था, लेकिन उसकी ठंडी रोशनी फिर भी छनकर आ रही थी। अचानक आसमान से एक भयंकर बिजली कड़की। उसकी गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे हजारों नगाड़े एक साथ बज रहे हों। जब आसमान का सारा धुंध और कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया, तब पूर्णिमा के चांद ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी साफ रोशनी हजारों मील की नदियों और पहाड़ों पर फैल गई और उसने दुनिया की सारी बुराई और अंधकार को धोकर साफ कर दिया। इस चमकते हुए चांद के साथ पूरी दुनिया को यह सूचित किया जाता है, कल्ट लीडर वापस लौट आए हैं। कीफुक, बड़े भाई वापस आ गए हैं।